नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं आरजू साई। 8 नवंबर 2021 से शुरू हुई न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम इतिहास रचने की ओर है। हमारी कोशिश कि खिलाड़ी खेले झेले नहीं को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हालात सुधरे हैं पर अब भी काफी गुंजाइश बाकी है। तो चलिए उन्हीं गुंजाइशों को खंगालते हैं और देखते हैं न्यूज 18 राजस्थान की खेल क्रांति। खेल से खोलो किस्मत। खेल और खिलाड़ी आजकल किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति के सिंबल बनते जा रहे हैं। इस बात को गहलोत सरकार ने भी अच्छी तरह समझा। यही कारण है कि पिछले 3 सालों के अपने कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के लिए कई नवाचार किए हैं। नौकरी आसान, सुविधाएं भरपूर, खिलाड़ियों की हर दुविधा होगी दूर। हर दिन लगातार हो रहे नवाचार, खेलों के प्रति समर्पित है सरकार। खेल में फिसड्डी तो हर क्षेत्र में फिसड्डी। तेजी से बदलते दौर के बीच खेल और खिलाड़ी किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति के पैमाने बनते जा रहे हैं। ओलंपिक में जीते पदकों की संख्या बताती है कि चीन महाशक्ति बनता जा रहा है कि अमेरिका में अभी भी पुराना दमखम बाकी है। मरुधरा की गहलोत सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है। यही वजह है कि पिछले 3 सालों के कार्यकाल में सरकार ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों पर खूब फोकस किया है। कोरोना इफेक्ट के बावजूद सरकार ने बीते साल खेलों के प्रति रुझान पैदा करने के लिए कई उत्साहवर्धक घोषणाएं की और उन पर अमल भी किया है। तभी तो सरकार ने इस साल आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के जरिए 182 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नौकरियां दी, जिसमें कई खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में डीएसपी और वन विभाग में एसीएफ जैसे पदों पर नौकरियां दी गई। इसके अलावा ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की प्रशिक्षण की राशि दी गई। साथ ही ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए मेडल की राशि को बढ़ाकर 1 से 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस घोषणा को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले 4 खिलाड़ियों के 5 मेडल पर 10 करोड़ रुपए की नकद राशि वितरित की। खिलाड़ियों के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के लिए टीए और डीए की राशि बढ़ाई गई। वहीं राज्य के बजट में घोषित स्पोर्ट्स स्कूल को भी शुरू कर दिया गया है। हर ब्लॉक में स्टेडियम निर्माण के काम शुरू किए गए हैं, जिसमें हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर तैयार किए गए हैं। वहीं इस साल जैसलमेर और डूंगरपुर में खेल अकादमियां शुरू की गयी। परिषद ने खेलों के लिए काफी योजनाएं इस साल में शुरू की। जैसे सरकार ने लगभग 182 लोगों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति, जिनका कोई एग्जाम नहीं, जो बंदा नेशनल में मेडल जीतेगा, एशिया में मेडल जीतेगा, ओलंपिक में मेडल जीतेगा, उसको सीधे हमने खुद उसको घर से बुला के उसको डायरेक्ट नौकरियां दी हैं। नौकरियां ही नहीं, साथ साथ में आप देखिए उनको डायरेक्ट डीवाईएसपी, वन विभाग में एसीएफ, सचिवालय में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऐसी सरकार ने नौकरियां खिलाड़ियों को दी। और इसके साथ साथ ही 2019 का जो 2% जो कोटा था उसमें संशोधन करते हुए हमने राष्ट्रीय स्तर पे जो खिलाड़ी पार्टिसिपेशन करता है उसको भी 2% कोटे के अंदर सम्मिलित किया है। राज्य सरकार के नवाचार से खिलाड़ियों में भी जोश है। उभरते खिलाड़ियों ने सरकार की खेल जगत के लिए की जाने वाली घोषणाओं को समय पर पूरा किए जाने से खुशी जताई है। साथ ही स्पोर्ट्स स्कूल और रिहेबिलिटेशन सेंटर जैसी सौगात से खेलों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई है और कई सुधारों की अपेक्षा कर रहे हैं। लाइक लास्ट ईयर खेलो राजस्थान स्टार्ट हुआ था एंड फ्रॉम 2 years खेलो इंडिया भी स्टार्ट हुआ है। सो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए कर रही है स्पोर्ट्स के लिए।
एंड उसके अलावा 2% कोटा गवर्नमेंट ने स्टार्ट कराया है, जैसे पुलिस या सिविल सर्विसेज जिसमें भी है, तो इट्स वेरी मतलब हेल्पफुल फॉर अस। अभी ग्रामीण गेम्स भी जैसे अभी हो रहे हैं और पिछले साल खेलो राजस्थान हुआ, तो खिलाड़ियों को बहुत ही मौका दिया जा रहा है कि वो खेल में आगे आए और अपना प्रदर्शन दिखाएं। हाँ सर, पिछली बार खेलो राजस्थान हुआ था, अभी खेलो ग्रामीण भी हो रही है। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है और सर 2% कोटा भी किया हमारी सरकार ने, तो इसकी वजह से सभी खिलाड़ी मोटिवेशन होंगे, भी उनको जॉब मिल सकती है। भी कोशिश हो रही है, जो ग्रामीण खेलों को जोड़ के फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं, उससे भी काफ़ी बच्चों में उत्साह है। जाहिर है अभी खेलों को लेकर बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन ये बात साफ है कि राज्य सरकार की खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की मंशा में कोई कमी नहीं है। ऐसे में ये उम्मीद बेमानी नहीं है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार की कोशिशें रंग लाएगी और मरुधरा के खिलाड़ियों की प्रतिभा अपनी चमक बिखेरेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीच की रिपोर्ट। खिलाड़ियों को जीत के बाद यदि पुरस्कार और प्रोत्साहन समय पर मिलता है तो उनका हौसला दोगुना हो जाता है, लेकिन राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार माने जाने वाले महाराणा प्रताप पुरस्कार और प्रशिक्षकों को गुरु वशिष्ठ अवार्ड बीते 3 सालों से नहीं मिला। खेल पुरस्कारों में देरी, खेल परिषद की बेरुखी, कब मिलेंगे खेल पुरस्कार? खेल और खिलाड़ियों पर सरकार का खास फोकस रहा है, लेकिन खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर खेल परिषद की बेरुखी नजर आई है। बीते 3 साल से श्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिए जाने वाले महाराणा प्रताप पुरस्कार नहीं दिए जा सके हैं। साथ ही प्रशिक्षकों को मिलने वाले गुरु वशिष्ठ अवार्ड्स का भी इंतजार बना हुआ है। खेल परिषद ने आवेदनों को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। सर देखिए, इसमें हमने बहुत ही ऑफिसर से भी मिले हैं, बहुत लोग से बात भी किया है। सब लोग के पास एक ही रहता है कि हम लोग के पास बजट नहीं है और बजट के कारण हम ये सब देरी कर रहे हैं। तो सर बाकी चीज़ों के लिए बजट आ जा रहा है, पेश हो जा रहा है, चीज़ें हो जा रही है बाकायदा, लेकिन आप खिलाड़ी और जो कोच हैं उनको अगर समय पे अगर आप उपलब्ध चीज़ें नहीं कराएंगे तो सर मुझे नहीं लगता कि राजस्थान से कोई किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। करके उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। गहलोत सरकार ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के आधार पर भले ही प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया हो, लेकिन प्रदेश के खिलाड़ियों और कोच को खेल से जुड़े प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए बीते 3 साल से इंतजार करना पड़ रहा है। खेल परिषद ने समय समय पर आवेदन तो लिए, लेकिन अवार्ड्स नहीं दिए। साल 2018-19 की बात की जाए तो 27 प्रशिक्षकों ने गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए आवेदन किया। वहीं 66 खिलाड़ियों ने प्रताप अवार्ड की दावेदारी पेश की। साल 2019-20 की बात करें तो गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए 39 तो प्रताप अवार्ड के लिए 113 कुल आवेदन किए गए। 2020-21 में गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए करीब 13, प्रताप अवार्ड के लिए 24 आवेदन आए, लेकिन अवार्ड्स के लिए भी तारीखों का इंतजार है। खिलाड़ी कभी भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सकता। आप उसको टाइम पर उसकी प्रोत्साहन राशि पहुंचाएं ताकि वो प्रोत्साहित भी और उस पैसे को अपने खिलाड़ी के प्रोत्साहन में काम ले पाए और आगे अपनी तरक्की करे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है खिलाड़ी के साथ साथ, न्यूट्रिशन होता है, अपना इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनमें अपना काम ले और आगे बढ़े। अगर वही लेट लतीफ़ी कर देंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि शायद कोई खिलाड़ी अपना तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा। परिषद हमेशा खिलाड़ियों की भावना को आगे समझती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जैसे इनामी राशि अभी हमें 2015-16 के स्टेट के चैंपियनशिप की इनामी राशि अभी हाल में ही बच्चों के पास हुई और वो क्लियर कर रहे हैं। और जैसे महाराणा प्रताप भी 4 साल हो गए, अगर ये बच्चा खेल के कब आए और उत्कृष्ट खिलाड़ी कब बने, उसके बाद 4 साल निकल जाए तो उस अवार्ड का मतलब ही नहीं होता। क्योंकि अगर बच्चा खेल के आए, कोई प्लेयर खेल के आता है और तुरंत वो अवार्ड मिल जाए तो उसकी वैल्यू अलग होती है। उसको लगता है कि मैं खेल के आया तो मेरी देश के लिए और राज्य के लिए जो खेला हूँ उसके लिए मान सम्मान मिला, बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि सरकार की प्रतिवर्ष ही ये कंटिन्यू करे और दे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये तो हाल पुरस्कार को लेकर है, वहीं ऐसा ही हाल खेल परिषद से जारी की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को लेकर के भी है। परिषद का दावा है
कि 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के नकद पुरस्कार वितरित कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी कई खिलाड़ी कई समय से प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाने की शिकायत करते नजर आते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कोविड-19 के चलते काफी कुछ प्रभावित हुआ है। सर बहुत टाइम हो गया है, महाराणा प्रताप अवार्ड नहीं मिला है, हमने में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी को इनामी राशि नहीं मिल रही है, बहुत साल हो गए हैं, मेरे को 4 साल हो गए हैं, अभी तक मेरा भी कुछ भी नहीं आया और प्लेयर्स का भी नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे। तो उसका बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जल्द से जल्द सरकार कुछ करे इस चीज़ के लिए। यस सर, बिल्कुल सर, टाइम पे मिलेगा तो खिलाड़ियों को मतलब प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे बढ़ेंगे, आगे खेलेंगे। जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तब भी खिलाड़ियों को और कोच को इन अवार्ड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था और तकरीबन 7 साल बाद खिलाड़ियों और कोच को ये अवार्ड मिले थे। खेल प्रतिभाओं को समय पर सम्मान देना और प्रोत्साहन करना जरूरी है, क्योंकि इससे खेलों को लेकर उत्साह बढ़ता है। उम्मीद है खेल परिषद इन जरूरी मुद्दों पर भी ध्यान देकर खिलाड़ियों का मनोबल मजबूत करेगी। महेश दादीज, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बास्केटबॉल जूनियर खिलाड़ियों को तो खूब रास आ रहा है, लेकिन सीनियर वर्ग में ये खेल अपनी पहचान बनाने को तरस रहा है। कभी 90 के दशक में सीनियर वर्ग में इस खेल में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा हर जगह दिखाई देती थी, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं ये रिपोर्ट। जूनियर्स में बास्केटबॉल का जुनून, सीनियर्स को सुविधाओं का अभाव, टीम से सीनियर्स का पलायन। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत 1948 में हुई थी। एक वक्त में मरुधरा में बास्केटबॉल की एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं सामने आती थीं। आज भी जूनियर वर्ग में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हर उम्र वर्ग के बास्केटबॉल खिलाड़ी खुद को तराश रहे हैं। ऐसा ही प्रदेश के हर एक स्कूल कॉलेज के खेल मैदान पर भी देखा जा सकता है। यह मेहनत का परिणाम है कि जूनियर वर्ग निखर कर सामने आया है। अच्छा, ये बास्केटबॉल जो स्टेट गेम कहा जाता है, वो आपका पसंदीदा खेल क्यों, किस तरह से और इसको क्यों खेल रहे हैं आप, क्या कारण? क्योंकि ये इंडिया में आज तक जो ये पसंदीदा गेम रहा है बहुत हाइट वाले लोगों का, तो मेरा बास्केटबॉल ही शुरू से रहा है कि बास्केटबॉल खेलूँ, क्योंकि हाइट भी मेरी अच्छी है और पसंदीदा गेम है मेरा ये। अच्छा, इस खेल में वैसे तो काफ़ी लोग आप लोग मेडल ला रहे हैं, जूनियर में, सब जूनियर में, सीनियर में मेडल नहीं आते। किस तरह से आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग कोशिश करेंगे तो सीनियर में मेडल आएंगे? जी, हमारे कोच सर हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं और इस हिसाब से हम बिल्कुल मेडल लाएंगे आगे। प्रदेश भर में सब जूनियर, यूथ, अंडर 17, जूनियर और सीनियर वर्ग के टूर्नामेंट होते हैं। क्रीड़ा परिषद की ओर से राज्य भर में बास्केटबॉल की 3 अकेडमी संचालित है, जिसमें 2 जयपुर, 1 जैसलमेर में है। रिकॉर्ड के तौर पर जैसलमेर की अकेडमी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हमारी तरफ से हमारी मेहनत पूरी है और हमारे कोच भी हमारी पूरी मेहनत करा रहे हैं हमें, और इस हिसाब से हम आगे जाके मेडल जरूर लाएंगे। अभी किस किस तरह से किन किन में मेडल आ रहे हैं आप लोग के? अभी हमने डिस्ट्रिक्ट में मेडल लाए हैं। मेरे को पसंद भी है थोड़ा बास्केटबॉल, और जैसे हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है ये, और इम्यूनिटी पावर भी मतलब बढ़ती है। कोच सर एक्सरसाइज भी कराते हैं और पसंद भी है मेरे को बास्केटबॉल खेलना। क्या करना चाहते हो उसमें, कहाँ तक खेलना चाहते हो? इसमें मैं स्टेट लेवल तक खेलना चाहता हूँ। करीब 25 साल का वक्त बीतने जा रहा है। राजस्थान की सीनियर टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो दूर, राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक नहीं जीत सकी है। बेसिक फैसिलिटीज की कमी के चलते यहाँ के खिलाड़ी सीनियर टीम का हिस्सा बनते ही दूसरे प्रदेशों की टीमों में पलायन कर जाते हैं। सीनियर में मेडल लाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये जाती है कि सीनियर एक जब वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पे आपको अलग अलग लेवल पे वहाँ पे कंपटीशन लेवल पे, तो आपको उसके लिए अपनी एक तो तैयारी मजबूत रखनी पड़ेगी। एक तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप कभी भी ऑफ डे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जैसे आज कर ली कल छुट्टी कर ली, उसके लिए नहीं। अगर आपको सीनियर में मेहनत करनी है तो सीनियर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। राज्य से खुशीराम 1967, सुरेंद्र कुमार कटारिया 1973, हनुमान सिंह 1975, अजमेर सिंह 1982, राधेश्याम 1983 अर्जुन अवार्डी रहे हैं। महिला बास्केटबॉल की स्थिति भी कुछ इसी तरह की है।
खिलाड़ियों का कहना है कि बास्केटबॉल में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार को कोचेस की एडवांस ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जूनियर लेवल की ट्रेनिंग और सीनियर लेवल की प्लेयर्स की ट्रेनिंग में रात और दिन का अंतर होता है, तो हमारे यहाँ के कोचेस को एडवांस ट्रेनिंग के जरिए सीनियर लेवल के प्लेयर्स को तैयार करने के लिए कोचिंग की जो एडवांस तकनीक है उनके द्वारा क्लिनिक्स लगानी चाहिए। आउट ऑफ टर्म पॉलिसी के अंदर चेंजेस करके जूनियर खिलाड़ियों के मेडल्स को भी सम्मिलित करना चाहिए, जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिल सके। अगर ये बदलाव सरकार विगत सालों में कुछ करती है तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि राजस्थान अगले ही कुछ समय में सीनियर टीम के अंदर बास्केटबॉल में काफ़ी मेडल्स लेके भी आएगा। बहरहाल बास्केटबॉल जैसे खेल में यदि सीनियर खिलाड़ियों को भी सुविधाएं और संसाधन मिले तो शायद यहाँ की प्रतिभाएं भी देश दुनिया में अपना नाम कमा सकती हैं। प्रदेश की टीम को भी सिरमौर बनने का फिर से मौका मिल सकता है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खेल से खोलो किस्मत में अब बात एक ऐसी गुरु दक्षिणा की जिससे हर गुरु गर्व करे। दरअसल सिरोही में पीटीआई को गुरु दक्षिणा में 900 किलो की फुटबॉल दे दी गई है। आज ये फुटबॉल इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक सम्मान ऐसा भी, 900 किलो की फुटबॉल, पीटीआई को गुरु दक्षिणा। सिरोही जिले के उडवारिया गांव में 900 किलो ग्रेनाइट की फुटबॉल चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वजह यह है कि गांव के स्कूल के बाहर सर्किल में छात्रों ने 900 किलो वजनी ग्रेनाइट की फुटबॉल बनवा दी। 900 किलो ग्रेनाइट की फुटबॉल वाला स्मारक छात्रों की अपने पीटीआई को गुरु दक्षिणा है। छात्रों की ये गुरु दक्षिणा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। उडवारिया गांव में 18 साल पहले पीटीआई रतन सिंह के आने के बाद यहाँ फुटबॉल सिर्फ खेल ही नहीं, युवाओं का जुनून बन चुका है। पिछले 18 सालों में फुटबॉल ने उडवारिया गांव को एक मुकम्मल पहचान दी है। पहचान भी ऐसी कि पीटीआई रतन सिंह के स्कूल ज्वाइन करने के बाद 4 नेशनल लेवल और 60 स्टेट लेवल खिलाड़ी दे दिए हैं, जिससे छोटे से गांव का नाम राजस्थान में सबसे ऊपर लिया जाता है। ग्राम पंचायत उडवारिया द्वारा जन सहयोग से जो फुटबॉल स्टैचू बनाया है, इसका उद्देश्य है कि हमारे गांव में जो फुटबॉल है वो सिर्फ एक खेल नहीं होकर एक नव पीढ़ी के लिए, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक जुनून बन के आया है। हमारे यहाँ से स्कूल से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, यहाँ तक कि राष्ट्रीय लेवल तक भी हमारे गांव का नाम रोशन करा है। तो हमारे पूर्व खिलाड़ियों की इच्छा थी कि हम गांव में फुटबॉल को लेकर कुछ ऐसी याद बनाए, एक ऐसा स्थल बनाए जहां से हमारी नव पीढ़ी को, जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, उनको भी प्रेरणा मिले और वो इस खेल के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होकर और एक प्रेरित होकर उससे खेले। खिलाड़ियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये अनोखी पहल करते हुए खेल को महत्व देकर इस स्मारक का निर्माण करवाया। यह एक अनुकरणीय है। इससे आने वाले समय में सभी को प्रेरणा मिलेगी और साथ ही खेलों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। मैं आशा करता हूं आने वाले समय में मेरे स्कूल के बच्चे और बच्चियां भारतीय टीम में चयनित हो। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी पीटीआई युवाओं को तैयार करवा रहे हैं। पीटीआई के इस त्याग के कारण कई युवा अपने भविष्य को लेकर कई नए आयाम हासिल कर चुके हैं, जिसके बाद युवा गुरु को लेकर कई मान्यताएं सिरोही के इस गांव में सिद्ध होती नजर आती हैं। गुरु से प्रभावित होकर गुरु दक्षिणा में सर्कल स्कूल के बाहर 24 फीट व्यास का सर्कल बनाया गया है। उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा फुटबॉल का सर्कल बनाया जाए जिससे हमारे सभी पूर्व खिलाड़ी और आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इससे प्रोत्साहित हो। तो इस संबंध में सभी हमारे जितने भी हम सब पूर्व खिलाड़ी थे, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अंशदान देकर और पंचायत के सहयोग से यह शानदार फुटबॉल का सर्कल हम सबने तैयार करवाया और आज आपके सामने यह बनकर तैयार है। इस संबंध में हम हमारे जो शारीरिक शिक्षक है, जिनकी बदौलत इस गांव में
फुटबॉल है और यह गांव फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। उनको और गांव के सरपंच जताराम जी चौधरी और सभी पूर्व खिलाड़ियों, मेरे युवा साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, स्मारक के पास पौधे, फुलवारी और लॉन भी लगाई गई है। इसी सर्कल के केंद्र में ग्रेनाइट की 900 किलो वजनी फुटबॉल लगाई गई है। गांव को फुटबॉल में विशेष पहचान दिलाने वाले कोच और पीटीआई के मुख्य आतिथ्य में इस स्मारक का उद्घाटन किया गया। अब ये फुटबॉल खेल के साथ खिलाड़ियों को भी प्रेरणा दे रहा है। सिरोही से प्रतीक कुमार, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फैसले का वक्त है, पर बात हमारे बच्चों की है जो हमारे सम्मान के लिए दुनिया से लोहा लेने की तैयारी में हैं। क्या हम उनके लिए इस मुहिम में अपना योगदान नहीं दे सकते? इसलिए फैसला लेना बेहद आसान है। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता है, खेल से खोलो किस्मत। याद रखें, राम सेतु बनाने में एक गिलहरी का योगदान भी बहुत बड़ा था। हम सभी को, हमको, आपको अपनी अपनी कैपेसिटी में योगदान देना ही होगा। मैं अपील करती हूं मुझे देख रहे सभी लोगों से, स्थानीय प्रशासन से, अथॉरिटीज से, अधिकारियों से, योगदान दें। मुझे यकीन है साथ ही हाथ बढ़ाएंगे, हम निकलेंगे बाहर इतिहास रचने, खेल क्रांति से भविष्य को उम्मीद देने, खेल से किस्मत खोलने।